हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेबरहुड। आपने इससे पहले नेबरहुड कब पढ़ा था? आपने इससे पहले नेबरहुड पढ़ा था मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, ठीक है। और आज हम नेबरहुड पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। देखिए कि लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, फिर हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस में से एक पॉइंट लेंगे। सो लेट द स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। Then n subset of x is said to be t neighborhood of x। देखिए यहाँ पे TNHD लिखा है, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ t neighborhood, ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर बात चल रही है। अब हमने आपसे ये बात भी कही थी कि x के ऊपर एक यूनिवर्सल सेट पे बहुत सारी टोपोलॉजीज डिफाइन करी जा सकती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी के लिए हम t डिनोट कर रहे हैं। तो हम किसी x के सबसेट को, x का कोई भी सबसेट है, हमने ये नहीं कहा कि वो टोपोलॉजी के अंदर का ही सेट है। हम क्या कह रहे हैं कि x का कोई भी सबसेट जो है वो इस x का, स्मॉल x का t नेबरहुड कब बनेगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट t ओपन सेट g सच दैट x बिलोंग्स टू g एंड g इज सबसेट ऑफ n। अगर एक ऐसा t ओपन सेट मिलता है, t ओपन सेट का मतलब है कि जो टोपोलॉजी t से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो अगर ऐसा t का कोई मेंबर मिलता है, टोपोलॉजी t का ऐसा कोई मेंबर मिलता है g सच दैट x बिलोंग्स टू g एंड g इज सबसेट ऑफ n, ठीक है। यानी कि ये जो x है वो उस ओपन सेट में कंटेन करे और इस ओपन सेट को ये n कंटेन करे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो n है ये इस x का t नेबरहुड है। क्लियर है? तो सिंपल सी भाषा में मैं कहूंगी कि आपका जो ये n होता है ये ओपन सेट का सुपर सेट होता है, ठीक है। चलिए, सिमिलरली n इज t नेबरहुड ऑफ a सबसेट ऑफ x। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे कि किसी पॉइंट का नेबरहुड, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? x के किसी सबसेट का नेबरहुड, ठीक है। तो n is said to be t neighborhood of a if and only if there exists t open set g such that, यहाँ पे पहले x था, अब क्या होगा? वो सेट होगा। so a is contained in g and is g contained in n। यानी कि एक ऐसा ओपन सेट आपको मिले जिसके अंदर ये a कंटेंड हो और वो ओपन सेट जो है उस n के अंदर कंटेंड हो, ठीक है। चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये जो x है इसके बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इस x को कंटेन करने वाला ये g है, इस g के बहुत सारे सुपर सेट आप ले सकते हो x के अंदर, है ना। तो वो जो सारे सुपर सेट होंगे इस g के, वो तो x के नेबरहुड बनाएंगे ही, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो जो सारे सुपर सेट है ना वो x के नेबरहुड है, तो उन सब का कलेक्शन करेंगे, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल t नेबरहुड ऑफ x इज कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम ऑफ x, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय nx। तो आप समझ सकते हैं कि जो nx है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर x के सबसेट्स हैं जो कि स्मॉल x के नेबरहुड है। कैसे नेबरहुड? t नेबरहुड है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो सुपर सेट है x, इट इज 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पे जो टोपोलॉजी है इट इज एम्प्टी सेट 1 1 2 1 2 5 1 3 4 1 2 3 4 एंड द होल x, ठीक है। और हमें ढूंढना है नेबरहुड ऑफ 1। देखो 1 x में बिलोंग करता है, सो लेट फाइंड ऑल t नेबरहुड ऑफ 1, ठीक है। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या देखी कि 1 का नेबरहुड का क्या मतलब है कि हम n को जो है 1 का नेबरहुड तब कहेंगे अगर कोई ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जो ओपन सेट उस n में कंटेंट हो, ठीक है। और उसके अंदर ऑब्वियसली ये 1 भी होना चाहिए। तो देखो इस t के हर एक मेंबर क्या है? ओपन सेट है। तो पहली बात 1, तो जो मैंने 1 सेट लिया है क्या ये 1 का नेबरहुड है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि देखो 1 जो है इस सेट में बिलोंग करता है और ये जो है अपना ही क्या है? अपने आप में ही कंटेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ओपन सेट। क्लियर है? तो ये जो है 1 जो सेट है वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है बिकॉज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट 1, हियर इट इज 1 सच दैट दिस इज सबसेट ऑफ 1,
ठीक है ना। तो जो ये 1 है, ये भी इस 1 जो नंबर है उसका क्या होगा, नेबरहुड होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे पता चल गई है कि जितने भी ओपन सेट हैं जिनके अंदर 1 कंटेंट है वो अपने आप में नेबरहुड है। ठीक है, यानी कि ये भी नेबरहुड है 1 का, ये भी नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड, ये भी नेबरहुड, ये भी और ये भी, यानी कि इसके अंदर एम्प्टी सेट को छोड़कर ये सारे जितने भी सेट है वो 1 के नेबरहुड है। ठीक है, क्योंकि वो ओपन सेट है और उनके अंदर हर एक के अंदर 1 कंटेंट है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये सारे क्या है, नेबरहुड है 1 के। ठीक है, अब जो है कोई दूसरा देखते हैं। अब हमने क्या कहा था कि जब डेफिनेशन देख रही थी कि उस ओपन सेट के जितने भी सुपर सेट होंगे वो भी क्या होंगे, उस एलिमेंट के नेबरहुड होंगे। तो 1 के सुपर सेट कौन कौन है, इस 1 के सुपर सेट कौन कौन है, इट इज 1 2, फिर है 1 3, फिर है 1 4 और 1 5। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 ये भी 1 का सुपर सेट है, फिर है 1 2 4, फिर है 1 2 3 1 2 4 1 2 5। ठीक है, 1 2 3 1 2 4 1 2 5। ठीक है, उसके बाद और कौन है, देखो 1 3 4 भी जो है वो नेबरहुड है। ठीक है ना, क्योंकि इस ये जो है इस सेट 1 का, इस ओपन सेट 1 का क्या है, सुपर सेट है। सो 1 3 4 और कौन हो गया, 1 3 5 भी हो गया। ठीक है, 1 3 4 1 3 5 और फिर 1 4 5, ये तो 3 मेंबर वाले सेट हो गए। और कौन है 1 के सुपर सेट, तो इट इज अब 4 वाले, सो इट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 और कौन होंगे 1 2 3 5 और कौन होंगे। अब कौन सा अरेंजमेंट बचे इसके, एक एक को हटा दीजिए। एक बार मैंने 5 को हटाया, एक बार 4 को हटाया, एक बार आप 3 को हटाइए। सो 1 2 4 5, अब एक बार 2 को हटाइए। सो 1 3 4 5। ठीक है, और फिर लास्ट में x। क्लियर है, तो ये सारे क्या हैं, पॉसिबल नेबरहुड ऑफ 1 है। अब हम इनको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इनका। ठीक है, देखो जैसे कि 1 2 है, ये क्या है, ये ओपन सेट भी है ना। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, जस्ट इसकी बात करती हूँ, तो ये 1 का नेबरहुड क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट 1 मिल रहा है जिसके अंदर ये 1 कंटेन करता है और ये जो है इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, ये जो है ये 1 का नेबरहुड है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे एक ओपन सेट ऐसा है, इसमें दोनों डेफिनेशन, दोनों सेट मतलब सेटिस्फाई हो रहे हैं कि जो ये 1 2 वाला सेट है इट इज सबसेट ऑफ 1 2 एंड देयरफॉर इट इज नेबरहुड ऑफ 1। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो कि ये जो 1 2 है ये ओपन सेट भी है और 1 का नेबरहुड भी है। क्लियर है, अब मैं बात करती हूँ 1 3 की। अब 1 3 जो है इसमें कंटेन नहीं है। ठीक है, सो 1 3 इज नॉट ओपन सेट, लेकिन ये क्या है, बट इट इज TNHD ऑफ 1। ये जो है ओपन सेट तो नहीं है लेकिन ये नेबरहुड है 1 का। क्यों नेबरहुड है 1 का, बिकॉज हमारे पास एक ओपन सेट 1 ऐसा मिल रहा है जो कि इसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो कि जो ओपन सेट है, ओपन सेट जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, सो ओपन सेट कंटेनिंग x आर, ओपन सेट्स कंटेनिंग x आर TNHD ऑफ x। ठीक है, बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि
कि जो टी एन एच डी ऑफ एक्स हैं, यानी कि टी नेबरहुड ऑफ एक्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, ओपन सेट हो, जैसे कि 1,3। ठीक है, बाकी इन सब पे आप जो है कुछ ना कुछ डेफिनेशन लगा सकते हो। इसके लिए 1 ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जो कि इसके अंदर कंटेंट है, इसके लिए भी। अब जो 1, 2, 3 है, इस पे भी आप 2 सेट ढूंढ सकते हो, एक तो 1 और एक 1, 2। ठीक है, और उसी तरह से बाकी चीज़ भी आप दिखा सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर यू नेबरहुड ऑफ 1। ठीक है, आप यू भी जानते हो, यूजुअल टोपोलॉजी, और आर भी जानते हो, तो उसके अंदर 1 के नेबरहुड कौन कौन है। ठीक है, तो आपके पास 7 एग्जाम्पल है, हमने ये छांटना है इनमें से कि इनमें से 1 का नेबरहुड कौन है। ठीक है, पहली बात 0,2, आपको मालूम है कि 0,2 क्या है, ये ओपन सेट है। ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है उसके अंदर जो ओपन सेट होते हैं वो ओपन इंटरवल होते हैं। ठीक है, सो देखो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इट इज ओपन सेट कंटेनिंग 1, और यू कैन से यू ओपन सेट। ठीक है, यू ओपन सेट कंटेनिंग 1 एंड देयरफॉर इट इज नेबरहुड, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि ऐसे ओपन सेट जिनके अंदर वो एलिमेंट है तो वो क्या होते हैं, हमेशा नेबरहुड होते हैं। दूसरा है क्लोज इंटरवल 0, 2। ठीक है, अब आपको मालूम है कि देयर एग्जिस्ट 0,2, इसके अंदर 1 बिलोंग कर रहा है, ये एक ओपन सेट है सच दैट कि दिस इज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल 0, 2। तो ये डेफिनेशन को होल्ड करता है कि एक ऐसा ओपन सेट आपको मिल रहा है जो कि इसके अंदर क्या है, कंटेंट है, तो ये भी नेबरहुड है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इसका ये सुपर सेट है, वही बात हुई। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल 1, 2 की। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल 1, 2 के लिए क्या ऐसा एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर 1 भी हो और इसके अंदर कंटेंट हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर मैं लेती हूँ ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 1, 2। क्लियर है। अब 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल कैसा होगा, ओपन सेट कैसा होगा, वो कैसा होगा, यू के अंदर इट विल बी 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन होगा, यानी कि 1 का इस वाला हिस्सा भी होगा और ये वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है वो तो इस इंटरवल में कंटेन करेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं करेगा, आप चाहे कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस केस के लिए देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट G सच दैट क्या कि ये जो G है ये इसके अंदर कंटेंट हो, क्लोज इंटरवल 1, 2 के अंदर कंटेंट हो। आप कोई भी ले लो, ऐसा मिल ही नहीं पाएगा आपको। ठीक है, इसीलिए जो क्लोज इंटरवल 1, 2 है ये इसका नेबरहुड 1 का नेबरहुड नहीं बनाएगा, हालांकि इसके अंदर 1 कंटेन कर रहा है। ठीक है, 1 तो इसका मेंबर है लेकिन ये इसका नेबरहुड नहीं है। क्लियर है। अब ये देखो इसमें 1 ही नहीं है तो नेबरहुड तो दूर की बात है। ठीक है, सो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस 1,2 हाफ इंटरवल। ठीक है, हाफ ओपन इंटरवल, तो इसमें 1 ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो नेबरहुड नहीं होगा, सो नॉट नेबरहुड। अब इसकी बात करते हैं, इस पर भी वही बात, जैसे कि जो रीज़न यहाँ पे मैंने दिया वही है, बस इस बार क्या है यहाँ पे क्लोज की जगह ओपन है। ठीक है, इस वाले केस में तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखनी है कि नो ओपन सेट G सच दैट कि G इज सबसेट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल 1, 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी नेबरहुड नहीं बनाता है। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ कि 2 + 1/2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, तो ये है आपका 0, 2। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 1 और यहाँ पे होगा 1.5। तो ये एक ऐसा सेट है कि इस इंटरवल में से ये वाला पॉइंट उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस इंटरवल में से ये पॉइंट निकाल देती हूँ तो भी क्या ये इसका नेबरहुड होगा, 1 का नेबरहुड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे निकाला है, तो आप एक ओपन सेट निकाल ही सकते हो इस 1 के आजू बाजू का, जो कि फुल्ली इसके अंदर कंटेंट होगा, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है,
तो हम निकालेंगे एक ऐसा। तो 1.5 से छोटा हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 1.25 ले सकते हैं। ठीक है, 1.25 का क्या मतलब होता है, 5/4 है ना, यानी क्या 1/4, 1/4। ठीक है, तो मैं एक ओपन सेट बना सकती हूँ, कहाँ से, कहीं से भी ले लो आप, 0 से ले लो। ठीक है, मुझे एक 0 से लेकर 1/4 एक ऐसा ओपन सेट मिल रहा है जो कि इसके अंदर क्या है, कंटेंड है। सो दिस इज कंटेंड इन दिस इंटरवल। मैं इसको जी नाम दे देती हूँ। ठीक है, विच इज कंटेंड इन, जी नहीं एन दे देती हूँ। सो विच इज कंटेंड इन एन एंड देयरफॉर इट इज नेबरहुड। ठीक है, वही बात यहाँ पे आ गई कि अगर इस बार उन्होंने क्या किया है, 0 से लेकर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो 1/2 को उन्होंने क्या कर दिया है, हटा दिया। ठीक है, सॉरी 1/2 यानी कि इधर इस पॉइंट को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया है। फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अभी भी इसका नेबरहुड बनेगा 1 का। बिल्कुल बन सकता है, फिर से आप ऐसा पॉइंट निकाल ही सकते हो जो कि इस पूरे इंटरवल में कंटेंड हो। ठीक है, क्या निकाल सकते हो आप बना सकते हो, कुछ भी बना दीजिए। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है ना, तो आप 1.5 से लेकर 2 तक ले सकते हो। ठीक है, तो आप ले सकते हो 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2 से लेकर 2। ये एक ओपन सेट है जो कि इस सेट के अंदर टोटली कंटेंड है, विच इज कंटेंड इन एन एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नेबरहुड। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि कौन से 1 के नेबरहुड हैं और कौन से नहीं है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि हमने अभी तक टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर नहीं पढ़ी है, ओपन सेट की डेफिनेशन। अभी तक हम क्या जानते हैं कि टोपोलॉजी के जो मेंबर्स हैं उनको ओपन सेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है जो कि हमने मेट्रिक स्पेस के अंदर ऑलरेडी यूज़ की है। So a subset of a topological space is open if and only if it is neighborhood of each of its point. ठीक है, यानी क्या कि अगर मैं x का कोई भी सबसेट लेती हूँ, ठीक है, मान लीजिए a मैंने x का सबसेट लिया है और यहाँ पर x t क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उस केस में a जो है ओपन कब होगा, a ओपन तब होगा अगर वो क्या है, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, सो बड़ा आसान है इसका प्रूफ। पहले हम फॉरवर्ड वाइल लेके चलेंगे कि मान लीजिए जी लेती हूँ मैं ओपन सेट। ठीक है, सो जी लेट जी बी ओपन। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जी का ओपन होने का क्या मतलब है कि जी जो है उस टोपोलॉजी टी का मेंबर होगा। ठीक है, तो let G be open, then for each x belongs to G क्या कर सकते हैं, G के हर एक पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, there exist, not there exist, for each x belongs to G, x is subset of x belongs to G and G is subset of G। है ना, क्या कहा मैंने कि देखो जो G है वो ओपन है। ठीक है, और G के हर एक पॉइंट के लिए ये वाली डेफिनेशन होल्ड होती है कि नहीं है। यहाँ पे तो G वो है लेकिन G अपने आप में ओपन सेट भी है कि नहीं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो कि उस सेट के अंदर कंटेंट हो। तो G जो है अपने अंदर कंटेंट होता ही है। ठीक है, हर सेट जो है खुद का सबसेट होता ही है। सो G इज कंटेंट इन इटसेल्फ, therefore it satisfies the definition of neighborhood। इसका मतलब क्या हुआ कि G is NHD यानी कि neighborhood of each of its point, क्योंकि हमने x क्या ले लिया था, कोई भी पॉइंट ले लिया था, so each of its point। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होल्ड होती है कि अगर आप ओपन सेट लेते हो तो वो क्या होगा, नेबरहुड होगा अपने हर एक पॉइंट का। अब इसका कॉन्वर्स लेके चलते हैं कि मैं एक G लेती हूँ, G is neighborhood of each of its point
और हमने क्या दिखाना है कि ये जो G है ये ओपन है यानी क्या, उस टोपोलॉजी का मेंबर है, ठीक है। सो G इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सो तो क्या होगा कि अगर मैं कोई x लेती हूँ G से, दिस इम्प्लाइज कि एक आपको Gx, इस x के लिए एक ऐसा ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट Gx ओपन सेट सच दैट कि ये जो x है ये Gx का मेंबर होगा और ये Gx जो है वो इस G में कंटेंट होगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब जो है ये जो Gx ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा ये हर x के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वाई? बिकॉज G इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो हर एक पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि दिस विल बी कंटेंट इन G। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते हो कि अगर हम इन सारे Gx का यूनियन करेंगे तो वो G के बराबर आएगा, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि जो ये G है इट विल बी यूनियन ऑफ ऑल Gx, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो जो x है वो कहाँ का मेंबर है, G का मेंबर है, कोई भी आर्बिटरी मेंबर है। अगर इन सारे x का कलेक्शन करेंगे तो वो G आएगा, ठीक है ना। देखो ये स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके अंदर ये x है, ठीक है, और इसको कंटेन करने वाला ये क्या है, एक Gx है, क्लियर है। और ये जो G है ये पूरा सेट है G, क्लियर है। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे कि मान लीजिए x2 ले लिया तो इसके ऊपर कौन होगा, Gx2 होगा, क्लियर है। तो इन सब को जब आप यूनियन करोगे तो ये G के बराबर आएगा, कोई भी जो है ऐसा नहीं होगा, ऐसे बाहर वाला नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो Gx है ये हमेशा जो है टोटली इसके अंदर कंटेंट रहता है ना। तो जब आप उन सब का यूनियन करोगे तो वो G के बराबर ही आएगा। सो G इज यूनियन ऑफ ऑल Gx, ठीक है, जहाँ पे Gx क्या है, ये ओपन सेट है और आपको मालूम होगा कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। सो वी नो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन और इसीलिए G इज ओपन, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर कोई सेट अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है तो वो ओपन सेट है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, इनको जल्दी से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट xt बी टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x बी नेबरहुड सिस्टम। अभी हमने पढ़ा कि नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, उस x के सारे पॉसिबल नेबरहुड्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X एन x इज नॉन एम्प्टी। इसका क्या मतलब हुआ कि इस x के किसी भी पॉइंट के लिए उसका जो नेबरहुड सिस्टम होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, यानी कि हर एक पॉइंट का कम से कम एक नेबरहुड तो जरूर होगा, ठीक है। हमें मालूम है कि जो x है x इज नेबरहुड ऑफ each of its point, or you can say x is neighborhood of x, ठीक है, for all x belongings to capital X। so x का एक नेबरहुड तो जरूर होगा, वो कौन सा, यूनिवर्सल सेट। इसीलिए ये जो कैपिटल X है ये इस nx में बिलोंग करेगा, है ना। दिस इम्प्लाइज कि जो कैपिटल X है वो आपके नेबरहुड सिस्टम में बिलोंग करेगा, और इसका मतलब ये है कि जो नेबरहुड सिस्टम होगा x का वो हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए हमने उस नेबरहुड सिस्टम से nx से कोई सेट ले लिया, यानी कि ये जो n है इस x का नेबरहुड है, तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो x है इस n में हमेशा बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बाय डेफिनेशन हमें मालूम है, क्या चीज़ मालूम है कि अगर जो n है वो x का नेबरहुड है तो देयर एग्जिस्ट G ओपन सेट such that कि x belongs to G and is belonging और is contained in N, तो ऑटोमेटिकली जो x है वो भी N में क्या होगा, कंटेंड होगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि x belongs to N, क्लियर है ना। तो जो भी नेबरहुड है x का वो उस पॉइंट को ज़रूर कंटेन करेगा,
N2 प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि इफ n बिलोंग्स टू nx, m बिलोंग्स टू nx, दिस इम्प्लाइज कि n इंटरसेक्शन m बिलोंग्स टू nx। कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई दो नेबरहुड लेते हो x का तो उनका इंटरसेक्शन भी x का नेबरहुड होगा। बड़ा सिंपल है कि देखो जो n है वो x का नेबरहुड है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो कि एक ओपन सेट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, तो मैं इसके लिए G1 कहती हूँ, इसके लिए G2 कहती हूँ। सो ओपन सेट G1 सच दैट कि X बिलोंग्स टू G1 एंड इज कंटेन्ड इन N, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होगा, M के लिए कौन एग्जिस्ट करेगा, G2 एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट G2 सच दैट X बिलोंग टू दिस G2 एंड इज कंटेन्ड इन M, ठीक है ना। Why? Because n and m are neighborhood of x, ठीक है। सो अगर G1 जो है वो n का सबसेट है, G2 जो है वो m का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो आपका G1 इंटरसेक्शन G2 है वो किसका सबसेट होगा, n इंटरसेक्शन m का सबसेट होगा, और x तो इसमें होगा ही है क्योंकि कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब G1 ओपन सेट है, G2 ओपन सेट है, तो ये भी क्या हो गया, ओपन सेट हो गया, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन हो गई, ये नेबरहुड की डेफिनेशन हो गई है कि n इंटरसेक्शन m के लिए एक ऐसा ओपन सेट मिल रहा है जो कि इसके अंदर कंटेंड है और x को भी अपने अंदर लेता है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि जो आपका n इंटरसेक्शन m है इज NHD, तो कहाँ जाएगा, NX में जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ n बिलोंग्स टू NX एंड m इज सुपर सेट ऑफ n, दिस इम्प्लाइज m ऑल्सो बिलोंग्स टू NX। क्या कह रहा है ये कि अगर n जो है वो x का नेबरहुड है और m जो है उस n का सुपर सेट है, यानी कि नेबरहुड का सुपर सेट है, तो वो जो सुपर सेट है वो भी nx में बिलोंग करेगा, यानी कि जो सुपर सेट होगा वो भी x का नेबरहुड होगा, ठीक है। तो सिंस आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो nx है, सॉरी n है, वो क्या है, nx में बिलोंग करता है, ठीक है। तो सिंस n इज NHD of X, so by definition there exists open set G such that क्या होगा कि X belongs to this G and G is subset of N, ठीक है। और ये जो M है ये सुपर सेट है N का, तो N जो है वो सुपर सेट है, सॉरी N जो है वो सबसेट है M का, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि X belongs to G और इस सब इज कंटेंड इन M, ठीक है। तो ये जो M है इसने नेबरहुड वाली डेफिनेशन को होल्ड कर दिया है। सो दिस इम्प्लाइज कि जो M है वो भी नेबरहुड है, M इज नेबरहुड ऑफ X और इसलिए कहाँ बिलोंग करेगा, NX में करेगा। तो सिंपल सी भाषा में ये था कि जो आपका नेबरहुड का सुपर सेट होगा वो भी क्या होगा, नेबरहुड होगा। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर n मैंने x का नेबरहुड ले लिया, ठीक है, और तो ये कहता है कि एक ऐसा m उस नेबरहुड में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये जो m है इस n का सबसेट होगा और m बिलोंग्स टू ny फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू दिस कैपिटल M। क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखो कि अगर मैंने n जो है वो नेबरहुड में से ले लिया, x का नेबरहुड ले लिया, तो एक ऐसा m ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा उस नेबरहुड सिस्टम में सच दैट कि वो जो m होगा वो इस n का सबसेट होगा और वो हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, अपने हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो m है वो ओपन सेट की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो m है ये कुछ और नहीं, ये एक ओपन सेट है, ठीक है ना। तो आपको मालूम ही है कि अगर ऐसा कोई ओपन सेट है M जो कि x को कंटेन कर रहा है तो वो क्या होगा, वो उस x का नेबरहुड तो होगा ही और अपने अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका भी नेबरहुड होगा, वही बात है ये। तो सिंस n किस में बिलोंग कर रहा है, सिंस n इज NHD ऑफ x, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक ओपन सेट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे मैं उस ओपन सेट को नाम दूंगी M, ठीक है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट M सच दैट कि x बिलोंग्स टू दिस M
n इज सबसेट ऑफ n। तो देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तो होल्ड हो गई कि m इज सबसेट ऑफ n, एंड सिंस m क्या है, ओपन है, सो दिस इम्प्लाइज कि ये अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। यानी क्या कि ये जो m है ये अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम में बिलोंग करेगा, हर एक, यानी कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कैपिटल M। ठीक है, सो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे।